वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है आपको मैं एक सीडेक में जो वैकेंसी आया हुआ है उसका जो है फॉर्म जो है वो आप कैसे फिल करोगे वो मैं आपको प्रोसेस के साथ बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, तो आपसे कोई भूल ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज का जो हमारा फॉर्म से रिगार्डिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अच्छा खासा सैलरी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और प्रोजेक्ट लीड के लिए वैकेंसी है, 100 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। और सैलरी अच्छा खासा 8 से 9 लाख है, एक में 10 से 12 लाख के आसपास सैलरी है। तो वो सैलरी का हो गया। और जो आप लोग अगर देखना चाहते हो इसके रिगार्डिंग कि क्या है सब कुछ, क्वालिफिकेशन, एज कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो सब कुछ आपको उस जॉब अपडेट में मिल जाएगा और हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो का, और कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते, देखिए ये फोटो आप अपना डालेंगे, सबसे पहले फोटो अपना डालेंगे, ठीक है। यहां पे भी फोटो मांग रहा है। अब देखिए विज्ञापन नंबर, जो एडवर्टीजमेंट नंबर था वो क्या था, उस फॉर्म वो जो है जॉब लोकेशन में दिया हुआ है, तो वो आपको नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद जिस पद के लिए आवेदन, अब जो है यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और एक प्रोजेक्ट लीड के लिए, यानी कि सीनियर प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको जो है यहाँ पे वो चीज डाल दीजिएगा, नाम अपना डाल दीजिएगा, नेम, पिता का नाम, अपने फादर्स का नाम डाल दीजिएगा, आपका नेशनलिटी तो इंडियन डाल दीजिएगा, सेक्स डाल दीजिएगा, लिंग सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है वो डाल दीजिएगा, करेक्ट। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका वो अपना डाल दीजिएगा, फोटो वहां डाल देना है। अब यहाँ पे श्रेणी कैटेगरी में आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, अनरिजर्व में आते हो, जनरल अनरिजर्व, जनरली वही होता है, तो आप जो है वो चीज यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। शारीरिक रूप से विकलांग, अगर कोई विकलांग है तो उसका तो पक्का जो है आपको सर्टिफिकेट मांगेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर होगा तो यस, नहीं तो नहीं, ठीक है। यस तो यहाँ पे टिक मारना है, नहीं तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। पत्राचार का नाम, कम्युनिकेशन एड्रेस जो है आप लोग डालिएगा जहां पे आप अभी रह रहे हो उसका, ठीक है। अभी जहां रह रहे हैं आप वहां का डाल दीजिएगा, जो जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। और परमानेंट एड्रेस जो होता है वो जहां आपका घर हो वो डाल दीजिएगा पूरा डिटेल में। संपर्क जो है कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल डाल दीजिएगा, करेक्ट। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्या है। अब देखिए एसएलसी 10वीं से शुरू होने वाली मान्यता प्राप्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, रिकॉग्नाइज एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कमेंसिंग फ्रॉम एसएसएलसी 12th ऑनवर्ड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे परीक्षा, एग्जामिनेशन, डिग्री डाल दीजिएगा, बोर्ड डाल दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये तो अनुभव का है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, 10th डाल दीजिएगा, 12 डाल दीजिएगा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। अगर एमसीए किए हैं इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर एमसीए तक किए हो तो एमसीए, क्योंकि यहाँ पे एमसीए करने वाले जो हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा ऐसा नहीं है, बीई बीटेक वाले को भी प्रेफरेंस रहेगा। तो परीक्षा उपाधि, एग्जामिनेशन डिग्री, उसके बाद बोर्ड, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डिग्री क्या, 10th। बोर्ड हो गया, मान लीजिए बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, तो वो डाल दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड। और सब्जेक्ट जो है यहाँ डाल देना, उत्तीर्ण होने का वर्ष, आप किस वर्ष पास किए थे वो डाल दीजिएगा। कक्षा डिवीजन नंबर, क्लास डिवीजन जो आपका है वो डाल दीजिएगा। अंकों का या परसेंटेज में, जीपीए में जितना परसेंटेज आप लिए हो, उसके बाद 12th क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन, ये इस तरीके से आप 3, और फिर जो है एमसीए किए हैं वो चीज डाल दीजिएगा। तो ये 4 चीज आपका कंप्लीट। अगर एक्सपीरियंस लिए हैं तो कंपनी का नेम, एड्रेस डालना है यहाँ पे, डेजिग्नेशन वहां पे क्या थे आप, किस पोस्ट पे थे, फ्रॉम टू मतलब कब से कब तक, जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या था, और वेतन प्रतिमाह, सैलरी पर मंथ क्या था। तो यहाँ 2 से 3 दिया हुआ है वो डाल दीजिएगा। कुल प्रासंगिक अनुभव, यहाँ टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस मान लीजिए आपका, अगर ये तीनों मिला के अगर ज्यादा होता है तो वो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेशन इफ एनी, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ यस और नो लिख दीजिएगा, ठीक है। और घोषणा यहाँ डिक्लेरेशन है कि जो हम दे रहे हैं, ये जो आवेदन दे रहे हैं, ये मेरे मतलब आंख में खोल के रखा हूं कि मेरे अंदर ही हो रहा है, सब कुछ सही है, और जो जानकारी दिया गया है वो मेरे निगरानी में दिया गया है। तो वही लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, मैं एतत्
इधर द्वार घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे ज्ञान के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो प्रबंधन द्वारा मेरी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस दिए समाप्त कर दी जा सकती है। समझ गए? और यहां दिनांक डाल दीजिएगा, बस हो गया। स्थान डाल दीजिएगा और अपना सिग्नेचर मार दीजिएगा, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है, 2 जुलाई, उससे पहले आप कंप्लीट करके इस चीज को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए जॉब डेट के साथ। और इसका जो है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूरा कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।